शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में खाना खाकर सो रहे थे कि तभी गांव में मोहन नाम के लड़के के कान में आवाज आती है। मोहन, मोहन। मोहन अपनी अचानक से आंखें खोल लेता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसको अपने कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी वो अपने शरीर पर से चादर हटाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ उसके अलावा भी कोई चल रहा है। मोहन थोड़ा सा डर जाता है। डरते हुए अपने घर का दरवाजा खोलता है कि तभी उसके दरवाजे पर 3 भयानक चुड़ैल आ जाती हैं। उन चुड़ैलों को देखकर मोहन घर के अंदर की तरफ भागता है कि तभी एक चुड़ैल मोहन के सामने खड़ी हो जाती है और उसको अपनी आंखों के जादू से बेहोश कर देती है। जिसके बाद 2 चुड़ैल उसको पकड़कर जंगल के अंदर एक गुफा में लेकर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जैसे ही वो तीनों चुड़ैलें पहुंचती हैं कि तभी वहां का शैतान राजा चिल्लाते हुए बोलता है, आज तुम मेरे लिए शिकार लेकर आई हो या नहीं? अगर आज तुम मेरे लिए शिकार नहीं लाई होगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। महाराज, हम तीनों बहनें आपके लिए एक आदमी लेकर आए हैं। आप उन्हें खा लीजिए और अपनी शक्ति बढ़ा लीजिए। जब तुम 3 चुड़ैल हो तो इंसान एक कैसे ला सकती हो? जाओ, जाकर मेरे लिए 2 इंसानों को लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। तुम्हें तो पता है मैं इंसानों को खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाता हूँ। पर शैतान महाराज, अब तो सुबह होने वाली है। हम लोग अगर धूप में जाएंगे तो जलकर मर जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इंसान चाहिए, मतलब इंसान चाहिए। महाराज, अगर हम तीनों बहनें अब जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। सूरज की रोशनी से हम तीनों बहनें जलकर मर जाएंगी, और अगर हम जलकर मर गए तो आपको इंसान कौन ला कर देगा? आप अपनी शक्तियाँ कैसे बढ़ाएंगे? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं ऐसा करता हूँ, आज इस इंसान को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन तुम याद रखना, अगली रात अगर तुम मेरे लिए 3 इंसान नहीं लेकर आई तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। शैतान अब मोहन को जिंदा खा जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और गांव में ये बात फैल जाती है कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब देखकर गांव का एक आदमी मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, चुड़ैलों ने फिर से एक बार अपना आतंक गांव में फैलाना शुरू कर दिया है। अब ये एक बार फिर गांव में आतंक फैला रही हैं और चुड़ैलों ने गांव के लोगों को धीरे धीरे गायब करना शुरू कर दिया है। पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 चुड़ैलें बहुत ही भयानक है। हम इंसान इन चुड़ैलों से कभी नहीं जीत सकते। गांव वाले आपस में बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही वो तीनों चुड़ैलें एक बार फिर उस गुफा से निकलकर गांव में आती हैं। वो देखती हैं कि 3 दोस्त आपस में बैठकर नशे की हालत में बात कर रहे थे। उन तीनों को देख चुड़ैल खुश होकर आपस में बोलती हैं, अरे मछली चुड़ैल, देख तो, आज तो हमें 3 आदमी मिल गए हैं। आज हमें शैतान की डांट खानी नहीं पड़ेगी और ना ही उसकी मार खानी पड़ेगी। हाँ बहन, तू सही बोल रही है। आज हम तीनों बहनें इन तीनों को उठाकर शैतान के पास ले चले जाएंगे। इतना कहकर तीनों बहनें उन तीनों लड़कों के पास जाती हैं और अपनी आंखों से उनके ऊपर जादू करके उनको बेहोश कर देती हैं। जिसके बाद एक बार फिर वो उन्हें हवा में उड़ाते हुए शैतान के पास ले जाती हैं। शैतान महाराज, देखो, आज हम तीनों बहनें आपके लिए ताज़ा ताज़ा 3 आदमी लेकर आए हैं। आप इन्हें ही खाकर अपनी शक्ति बढ़ा लीजिए। ये देखकर शैतान खुश हो जाता है। जिसके बाद शैतान उन तीनों आदमियों को खाने लगता है। देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगे और उस गांव से लोग गायब होने लगे। एक बार की बात है, भोला अपने दोस्त माहिर के पास जा रहा था कि तभी वो तीनों चुड़ैलें उसको दिख जाती हैं। चुड़ैलों को देख भोला बहुत डर जाता है। जिसके बाद वो भागते हुए माहिर को फोन करके सारी बात बता देता है। माहिर उसको बोलता है, भोला, तू चिंता मत कर,
मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद माहिर भोला के पास आ जाता है, जहां वो देखता है कि भोला बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और 3 चुड़ैल उसको लेकर जाने की बात कर रही होती हैं कि तभी माहिर उस चुड़ैल से बोलता है। चुड़ैल, चुड़ैल तू मेरे दोस्त को क्यों लेकर जा रही है? आखिर तू इन लोगों को क्यों मारती है? कहाँ लेकर जाती है? मुझे सब कुछ सच सच बता दे, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, क्योंकि मैं तंत्र विद्या की पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो काली माँ की कसम मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों चुड़ैल डर जाती हैं और डरते हुए बोलती हैं। हमें बचा लो, हमें मुक्ति चाहिए। हम लोगों को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम इंसानों को गायब कर रही हो? हमारी मजबूरी ये है कि हम लोगों को गायब नहीं कर रहे, बल्कि हम लोगों से इंसानों को जबरदस्ती उठवाया जा रहा है, और जो शैतान महाराज है वो इंसानों को खा जाता है। अगर हम उनके लिए इंसान नहीं ला कर देते तो वो हमें अपने जादू से बहुत दर्द पहुंचाता है। हम तीनों अपनी अपनी कब्रों में सो रहे थे कि तभी वहाँ पर एक शैतान, जिसकी आंखें लाल और भयंकर चेहरा था, वो आधा इंसान और आधा जानवर था, वो काला जादू करता था। कुछ लोगों ने उसको इंसानी रूप में जलाकर मार दिया, लेकिन वो नहीं मरा। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, और इसीलिए उसके मरने के बाद भी वो नहीं मरा। उसने अपना काला जादू नहीं छोड़ा। उसने अपने काले जादू की वजह से हम तीनों बहनों को हमारी कब्र में से उठा दिया और हमसे अपनी गुलामी करवाने लगा। हम लोगों को मुक्ति चाहिए, कृपया करके हमें मुक्त दिलवा दो। आखिर मैं तुम्हारे शैतान को कैसे मारूंगा? मैं कैसे तुम सबको मुक्ति दिलवाने में मदद कर सकता हूँ? जहाँ हम तीनों बहनें इंसानों को लेकर जाते हैं काली गुफा में, उस गुफा में एक छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर एक गुड़िया है। उस गुड़िया को यदि तुम जला दो तो वो शैतान वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा और हम लोगों को भी मुक्ति मिल जाएगी। पर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूंगा? हम लोग तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएंगे। मेरी छोटी बहन तुम्हें उस गुड़िया तक पहुँचा देगी। बाकी शैतान का ध्यान हम दोनों बहनें भटका देंगे। वो चारों अपने प्लान के मुताबिक चलने लगते हैं। शैतान के सामने बड़ी चुड़ैल और मझली चुड़ैल इंसान को लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी चुड़ैल माहिर को उस गुफा के दरवाजे तक पहुंचा देती है और उससे बोलती है। इस दरवाजे को खोलकर तुम्हें आगे का रास्ता खुद अकेले तय करना होगा, क्योंकि अगर मैं इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करूंगी तो एक शैतान को पता चल जाएगा। उसको पता चले इससे पहले तुम उसकी गुड़िया को जला दो। ठीक है चुड़ैल। माहिर उस गुफा के सीक्रेट दरवाजे में जाता है और उस गुड़िया को अपने हाथ में उठाकर उस गुड़िया के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। वो जैसे ही गंगा जल उस गुड़िया पर छिड़कता है कि तभी उस गुड़िया में आग लग जाती है। एक तरफ गुड़िया यहाँ पर जल रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ शैतान भी जलकर मर जाता है और इस तरह भोला बच जाता है। वो तीनों चुड़ैल माहिर का शुक्रिया अदा करते हुए अपने कब्र में जाकर सुकून भरी नींद सो जाती हैं। अब उस चुड़ैल और शैतान से उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और अब सभी गांव वाले खुशी और शांति से रहने लगते हैं।